परमाणु की वह चमक। भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव बचपन से ही तारों को निहारता रहता था। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहते, वह आसमान में झांककर सोचता कि यह सब कैसे बना होगा। स्कूल में जब उसे पहली बार परमाणु के बारे में बताया गया, तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। एक इतने छोटे कण में इतनी शक्ति। समय के साथ आरव ने परमाणु भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स को ही अपना जीवन बना लिया। उसने आईआईटी से फिजिक्स में टॉप किया और फिर अमेरिका के एक प्रतिष्ठित संस्थान से पीएचडी की। उसके रिसर्च का विषय था क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी के नए स्रोत। आरव की रिसर्च ने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान खींचा। उसके द्वारा विकसित किया गया थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर न केवल पारंपरिक यूरेनियम की तुलना में अधिक सुरक्षित था, बल्कि उससे बहुत कम रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता था। इस तकनीक में भारत की भूमिका अहम थी, क्योंकि थोरियम के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक भारत में है। अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देश इस तकनीक में निवेश करने लगे। आरव ने वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उसकी तकनीक को ग्रीन न्यूक्लियर इनोवेशन ऑफ द डेकेड कहा गया। उसकी टीम को संयुक्त राष्ट्र की ओर से क्लाइमेट चेंज समाधान हेतु विशेष सम्मान मिला। लेकिन आरव को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब भारत में उसकी तकनीक को शुरुआती वर्षों में गंभीरता से नहीं लिया गया। सरकारी फंडिंग धीमी थी और निजी कंपनियां कोयला और पेट्रोलियम में ही रुचि ले रही थी। आरव ने हार नहीं मानी। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, परम शक्ति एनर्जी, जो थोरियम रिएक्टरों के छोटे व सुरक्षित मॉडल बनाती थी। धीरे धीरे भारत के कुछ राज्यों ने उसे पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी दी। राजस्थान, तमिलनाडु और ओडिशा में उसके रिएक्टर लगने लगे, जो गांवों को 24 सार बाय 7 बिजली देने लगे, बिना प्रदूषण के। एक दिन आरव को अपने ही गांव से एक पत्र मिला। वहां के स्कूल में अब विज्ञान के लिए एक नया प्रयोगशाला ब्लॉक बना था, जिसे डॉ आरव मेहता विज्ञान केंद्र नाम दिया गया था। बच्चों को अब सौर ऊर्जा और न्यूक्लियर एनर्जी के मॉडल से पढ़ाया जाता था। आरव वापस अपने गांव गया, उसी मिट्टी में जहां से उसने सपने देखे थे। अब ऊर्जा की वह क्रांति शुरू हो चुकी थी जो उसने कल्पना की थी। गांव के एक बच्चे ने उससे पूछा, सर, क्या मैं भी वैज्ञानिक बन सकता हूं? आरव की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराकर कहा, परमाणु छोटा होता है, लेकिन उसमें ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति होती है। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। परमाणु भौतिकी केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। यह विज्ञान मानवता की सेवा में एक स्वच्छ और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है, बशर्ते हमारे पास एक सपना हो और उसे साकार करने का साहस भी। भारत अपने थोरियम संसाधनों और युवा वैज्ञानिकों के बल पर आने वाले दशकों में वैश्विक न्यूक्लियर मार्केट में एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है। देखो, सीखो और दोस्तों तक पहुंचाओ। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। ज्ञान की बात हो या मजेदार बात, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब साथ